दोस्तों नमस्कार। गोरखपुर में बाढ़ से केवल 383 गांव ही नहीं प्रभावित है, बल्कि 3 लाख की आबादी में से बहुत सारे बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इन बच्चों में बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वह इस समय बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जिले के 155 सरकारी स्कूल पानी से घिर गए हैं। कई स्कूलों में 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है और इसकी वजह से उनकी कुर्सी, मेज, फर्नीचर, अलमारी और अन्य जरूरी सामान भी खराब हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। कमरों में पानी भर गया है। तो इस वजह से इन स्कूलों की कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को निर्देश दिया है कि वह बच्चों को या तो नज़दीक के किसी स्कूल में ले जाकर पढ़ाएं या किसी ऊंचे स्थान पर पढ़ाएं या अपने घर पर बुलाकर कक्षाएं लगाएं सभी, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो कई बच्चों का गांव खुद ही बाढ़ से प्रभावित है, उसके अलावा स्कूल भी पानी से घिरा हुआ है। दूसरे स्कूल में गांव से जाना काफ़ी दूर पड़ सकता है, तो आने जाने के साधन नहीं है, या और दूसरी तरह की परेशानियां हैं कि पानी में रास्ते बंद हैं, पानी भरा हुआ है बाढ़ का, इसकी वजह से आना जाना नहीं हो पाता। तो इस वजह से भी उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हालांकि कई जगहों पर शिक्षा मित्र अपने घरों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ शिक्षक जहां पर पानी नहीं भरा हुआ है वहां पे कक्षाएं चला रहे हैं, लेकिन इन 155 में से अधिकतर स्कूलों के बच्चे इस समय पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी मूल वजह यही है कि स्कूल पानी से भर गए हैं। वहीं कई स्कूलों को बाढ़ पीड़ितों के लिए रिजर्व आरक्षित कर दिया गया है, उन्हें बाढ़ राहत केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। जिन स्कूलों में बाढ़ राहत केंद्र बनाया गया है, उन स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। इलाही बाग स्थित एक स्कूल में तो 2 कमरे में ही करीब 90 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अभी एक कमरे में इतने बच्चे कितनी मुश्किल से पढ़ पा रहे होंगे, वह भी इस कोरोना काल में, जबकि सामाजिक दूरी के साथ पढ़ाने का, बैठने का, रहने का प्रावधान निश्चित किया गया है, लेकिन यहाँ पे उसका पालन होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बच्चे 2 कमरे में ही पढ़ रहे हैं। तो बता दें, ये बच्चे ऐसे हैं सरकारी स्कूलों के जो कोरोना काल में अधिकतर स्कूल बंद रहे, लगभग 1.5 साल तक। इन 1.5 सालों में भी इन बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई। ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा बहुत कम बच्चों को ही मिल पाई। इस वजह से भी बहुत कम बच्चे पढ़ लिख पाए हैं इन 1.5 वर्षों में, और अब बाढ़ ने इन बच्चों की पढ़ाई को बुरी तरह से प्रभावित किया है।